अर्चना तिवारी मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सगी मामी की बेटी है। हमारे साथ ही मंगल नगर में रहती है। हमारा सम्मिलित परिवार है। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था, B3 में 3 नंबर सीट थी। और वो जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो, फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने खूब प्रयास किया, फ़ोन नहीं लगा, पूरा ढूँढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे एक मामा जी रहते हैं उमरिया में, उनको हमने फ़ोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है या गुम गया है कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुंचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था, और जो साथ में पुलिस मामा और भी जो सफर करने वाले थे उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी हैं, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी हैं। और एक लड़की ने हमको ये भी बताया कि वो नर्मदापुरम के पहले, मतलब वो उतर रही थी टॉयलेट टॉयलेट के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, उनको लात लगा तो वो सॉरी सॉरी बोली हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने दीदी को देखा, कोई पटेल करके लड़की है, वो नीचे सफ़र कर रही थी, जिनकी अपर लोअर बर्थ थी या मिडिल बर्थ थी। तो उन्होंने बताया। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हमने तुरंत फिर हमने यहाँ के JRP में रिपोर्ट डाली। JRP गए, फिर भोपाल गया, पूरा भोपाल CCTV फुटेज वाला, अभी नर्मदापुरम में NDRF से भी पूरा चेक करवा रहे हैं। 3 दिन से हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, हमें कोई सफलता कहीं से कुछ नहीं मिला अभी तक। कटनी DRP में आपने सूचना दी थी, उसके बाद DRP ने क्या एक्शन लिया है? JRP ने यहाँ जीरो पे कायमिंग की। और हम जब कल जानकारी लेने दोबारा JRP के पास गए कि आपने क्या किया, कोई CDR निकलवाया कि लास्ट लोकेशन निकल आई, तो बोले हमारा कुछ नहीं। हमने भोपाल डायरी भेज दी है। हमने फिर भोपाल में संपर्क किया वहाँ TI साहब से, उन्होंने बताया अभी हमको डायरी प्राप्त हुई है सुबह, हम CDR निकलवा रहे हैं, हमको 1 दिन का समय दीजिए तो हम CDR लोकेशन निकलवा के आपको देते हैं। आपके घर वाले आके फुटेज देख चुके हैं, जो कि फुटेज में कुछ भी नहीं दिख रहा, कहीं नहीं उतरी, ना होशंगाबाद, ना नर्मदापुरम, ना भोपाल, न कहीं पे नहीं कोई जानकारी मिल पा रही। परिवार के लोग मतलब कहाँ-कहाँ से तलाश कर रहे हैं इसकी? अभी तो हम पूरा इटारसी जबलपुर से होते हुए चले गए नर्मदापुरम, अभी परिवार हमारा भोपाल में अब लौट रहा है वहाँ से। और हम यहाँ पूरा JRP और पूरा थाने भी गए थे, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रंगनाथ में बोले कि JRP के अंदर का मामला है और जीरो में कायमी होगी, गुमशुदा की एक ही कायमी होती है। अर्चना में उसके परिवार में उसकी माँ के अलावा और कौन-कौन? उसके माँ है, पिताजी उनके एक्सपायर हो चुके हैं, एक भाई है छोटा उनका, और एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, वो इस समय जबलपुर में रहती है। क्या नाम है उनका? मेरा अभिषेक शुक्ला, मैं उनका भाई हूँ। अर्चना तिवारी ये मैं यहीं कटनी मंगल नगर की रहने वाली हैं। ये इंदौर में सिविल जज की तैयारी के साथ साथ एडवोकेट का भी वकालत वो करती रही। ये 7 तारीख को वहाँ से इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस में बैठे, एसी कोच में इनका रिजर्वेशन था और B3 इनकी बर्थ थी। B3 में 3 नंबर बर्थ थी। तो वहाँ पर ये चली हैं वहाँ से, और उनके परिवार वालों को जो सहयात्री थे उनसे पूछताछ करने पर उमरिया में बताया गया, क्योंकि उनकी जो बैग है उसमें राखी आखी कपड़े वपड़े थे। वो बैग उमरिया में इनके परिवार वाले जब यहाँ कटनी नहीं पहुँची तो तलाशना शुरू किए। बोले अभी फ़ोन भी बंद है, नहीं आ रहा है, और पहुँच जाना चाहिए, नहीं आए, गाड़ी रवाना हो चुकी। तो उमरिया में उनके परिवार वालों ने गाड़ी अटेंड किया जो उमरिया में रहते हैं। तो वहाँ पर उनको केवल बैग मिला, और किसी यात्री से पूछे होंगे अगल बगल में, तो उन्होंने कहा कि आई तो हैं भोपाल तक, और भोपाल के बाद हमको पता नहीं है, इसमें नहीं आई। इस प्रकार बताए। तो उन्होंने अपने यहाँ वहाँ फ़ोन लगाने के बाद हमसे बोले सर क्या करना चाहिए। बोले तो मैंने कहा भाई एक आवेदन आप लिख दो, मैं आपके गुमिनसान रजिस्टर्ड कर देता हूँ। मैं चूँकि भोपाल तक का लोकेशन उनके बताए अनुसार मैंने गुमिनसान रजिस्टर्ड किया। इसके बाद में तत्काल भोपाल से संपर्क किया और उसके लोकेशन साइबर सेल से प्राप्त करने को, मोबाइल बंद होने से कोई लोकेशन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद में हमने शाम के ही डायरी भोपाल के लिए रवाना कर दी। कल सुबह हमने बात किया था तो भोपाल TI साहब को डायरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि ये 10:20 का लास्ट लोकेशन CDR पे निकला है। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम में कमलापति में गाड़ी थी, तो वहाँ से उसकी जांच भोपाल और कमलापति से की जा रही है। अब वहाँ उतरी है, ट्रेन से नहीं उतरी है, तो वहाँ के कैमरा फुटेज वगैरह और जो रिजर्वेशन चार्ट में और यात्री हैं उनके आसपास के, उनसे पूछताछ करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो बच्ची कहाँ उतरी है, या कोई घटना दुर्घटना तो उसके साथ
हुई है या नहीं हुई है, इसकी जानकारी अपन को जांच के दौरान नहीं मिल सकती है। अर्चना तिवारी की गुम इंसान की जानकारी मिली थी, जो जीआरपी में 0 पर कायम है। अर्चना तिवारी कटनी की रहने वाली हैं और सिविल जज की तैयारी कर रही हैं इंदौर में। उनका लास्ट लोकेशन भोपाल मिला था, तो डायरी जो है अग्रिम जांच के लिए भोपाल गई हुई है। हम लोग यहाँ भी भोपाल से जो सूचना प्राप्त हुई थी और उनके हुलिया के मुताबिक हम लोग यहाँ भी तलाश कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी बातचीत हुई है। परिजनों के द्वारा ये बताया गया था सर कि कोई अगर इसकी सूचना हमें देगा तो हम उचित इनाम देंगे, इसलिए एक ऐसा मैसेज डाला गया है और उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से उस बच्ची का पता चले और उनके हम परिजनों को सुपुर्द कर सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।